मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे सास ससुर, मेरे पति और एक छोटा देवर और एक नंद रहते थे। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फिल्म लेकर आता था, जिसे मेरी नंद और वह अकेले बैठकर देखते थे। एक दिन मैंने भी फिल्म देखने की जिद की, तो देवर ने कहा, ये तुम्हारे देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी, क्योंकि वह दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेली ही होती थी। मेरा देवर और नंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता, कोई ना कोई फिल्म की सीडी ज़रूर लाता था और फिर मेरी नंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुपके देखी जाती थी? मैं कभी कभी सोचती थी कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं, फिर ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं मेरे पति ये ना समझे कि मैं उनके भाई बहन से जलन कर रही हूं। वैसे भी आजकल तो भाभी बेचारी बिना वजह बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी जल्दी अपने पति और सबके लिए नाश्ता बनाया। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल और बिस्तर पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में आते हुए कहा, आ जाइए, नाश्ता कर लें। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने कहा, क्या हुआ, हाथ पर ये चोट कैसे लगी? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था और मैं बताना भूल गई। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है और रात होते ही आपका भाई भी आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करती, तो मैं काम कैसे कहूँ? मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूँगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा, अभी आप नाश्ता करके आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कमरे की लाइट बंद की और किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर ही बैठी थी कि मेरी नंद आ गई। भाभी, नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननंद का बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं कहती किससे? अगर अपनी सास से कहती तो वो कहती कि मेरी बेटी से बहस कर रही है। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननंद के सामने रख दिया। तब तक मेरा देवर भी उठ गया। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बनाकर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी, क्योंकि मुझे उसकी नज़र बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई।
मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए अपने पति को बताया कि मैं किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, पायल कर देती। लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दे दी। अस्पताल से मैं घर आ गई और घर का काम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी नंद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वह बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ। और बर्तन टेबल से उठाकर किचन में रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है वरना चोट नहीं बढ़ेगी। और उन्होंने चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। जी भाई, मेरी ननंद मोबाइल चलाते हुए गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी नंद से कहा, ये बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वह गुस्से से अपने भाई की तरफ देखने लगी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की क्या बात है? तुमने खाया है, धोकर रख सकती हो। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे और ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ थी, जबकि मेरी ननंद और मेरे देवर की बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई। मेरी नंद किचन में थी क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननंद को कहा था कि मुझे घर का काम कोई नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर में मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी नंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी नंद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ देने लगा। फिर मेरी नंद ने किचन से आवाज़ लगाई तो वो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे देवर ने कोई सीडी मेरी ननंद को दी और घर से बाहर निकल गया। मेरी नंद ने खाना पकाते हुए वो सीडी किचन में रख दी। मैं किचन से बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर ही थी। मैं किचन में आ गई। मेरी नंद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नज़रों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं किचन से बाहर आने लगी थी कि वह सीडी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननंद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये सीडी कहाँ से आई है? और वह सीडी उठाई ताकि मेरी ननंद को मुझ पर शक न हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नज़र रख रही हूँ। ये सीडी मेरी है, मुझे दीजिए। और जल्दी से वह सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिया तो मेरी नंद और देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लग गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता
मैं अपने मायके चली जाऊं, ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख लिए और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मेरे पति मुझे घर छोड़कर वापस आ गए। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आई हुई थी। थोड़ी देर उनसे बात की, वो थके हुए थे। मैं अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी सहेली थी, जो हमारे ही गांव में रहती है। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वह मुझसे मिलने आ गई। मेरी सहेली ने मुझे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। वह हंसते हुए बोली, दूल्हे भैया ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वो तो इसका हाथ जल गया था, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी इसे अपनी मम्मी की याद कहाँ आने वाली थी। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस करो। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। मैं और मेरी सहेली हम दोनों पुरानी बातों में खो गई। काफ़ी देर बातें करने के बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं किचन से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लेकर अपने कमरे में आ ही रही थी कि मुझे देवर और नंद के कमरे में से कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी कि मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में झांक देखा तो मेरी नंद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो मुझे देखकर घबरा गई है। उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मेरी ननद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों हैं? जाएं अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि आखिर वो आवाज़ किस लड़की की थी और वो मुझसे छुपकर ही क्यों टीवी देखते थे, और ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुपाकर देखा जाता है, या इन दोनों की आदत ही ऐसी है सबसे अलग रहने की, तभी वो दोनों मुझसे ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं। अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लग गया था। मैंने नींद की दवा ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति ड्यूटी से आकर सो गए थे। मैंने अपने पति को चादर दी और स्नान करने चली गई। मैं नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखकर कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं तब तक इन्हीं प्रश्नों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा, कहाँ गुम हो?
तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं। लेकिन ये सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनके भाई बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ देर बाद मेरा देवर और नंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि क्या ये सब सच है या फिर मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई तो मैं देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। वह कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है, जिसमें एक दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, जिन सबकी उम्र 5 से 6 साल या 16-17 तक की थी। उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे और वह एक कमरे में पड़े हुए थे। उन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिनों से पकड़ कर रखा हुआ है। इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वह लड़की 16 साल की थी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनी तो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी कि मेरा देवर और मेरी नंद इतने घटिया हैं। लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते हैं। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वह किसी गिरोह के लिए काम करते हैं। मेरी ननंद को किसी का फ़ोन आया तो वह उससे बात करने लगी। शायद बच्चों को दूसरी जगह भेजने वाले हैं। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चों को मुंबई से सप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बन सके। थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। ये सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। लेकिन मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में बैठी जागती रही। जब सुबह हुई तो कुछ देर बाद मेरे पति भी घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को ये सब झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उन्हें भी एक रात कमरे में लेकर गई और हमने वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। मेरे पति तो उसी वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देखकर मेरी नंद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैं और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया और वह पाइप वहाँ मौजूद बिजली की तार में लग गया। मेरी नंद उसे बचाने लगी तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर तक पहुंचा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और नंद दोनों को अपने किए की सज़ा मिली। इंसान कितनी भी होशियारी से गलत काम को क्यों ना करे, पर वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने न जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी, जो आज उनका ये हाल हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।